पिछले 100 वर्षों में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस रही। हर तरह के विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी, फिर क्या सोशलिस्ट, फिर क्या कम्युनिस्ट, क्या फिर राइटिस्ट। कांग्रेस के अंदर सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का धड़ा भी रहा, जो राइटिस्ट माना जाता था। जेपी और कृपलानी जैसे सोशलिस्ट भी रहे, और जो केरल की कम्युनिस्ट पार्टी आई, उसके लीडर भी कांग्रेसी रहे। तो इस प्रकार से कांग्रेस सभी विचारों के समन्वय को लेकर चलने वाली पार्टी रही। आज की दौर में कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य के शब्दों में कहें तो उनका कहना था, भगवा कांग्रेस की कल्पना। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते चली है, अभी तो ये नहीं कह सकते कि इन्होंने पूरी तौर पर कांग्रेसी संस्कृति या जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट चलाती थी या पार्लियामेंट चलाती थी उसको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उस रास्ते पर चल पड़े हैं, यह कहने में कोई संकोच नहीं है। सिस्टम वही है, और कांग्रेस वो अपने सिस्टम से बाहर आने को तैयार नहीं है। गांधी परिवार के बाहर वो ना देखती है ना सोचती है। रीजनल पार्टीज हैं, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में भी है, केरल में भी है। मैं केरल में रीजनल पार्टीज नहीं बोलूंगा क्योंकि वो किसी समय राष्ट्रीय दल रहे हैं, लेकिन आज उनकी अथॉरिटी रीजनल पार्टीज की हो जाएगी। शायद उन्होंने मान्यता अपनी खो दी है एक राष्ट्रीय दल के रूप में। तमिलनाडु में रीजनल पार्टीज है, महाराष्ट्र में रीजनल एस्पिरेशंस काफी मजबूत रहे। तो इस तरह से भारत के अंदर रीजनल एस्पिरेशंस हैं, रीजनल पार्टीज हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या बीजेपी और कांग्रेस नेशनल लेवल पर यही दो विकल्प रहेंगे या कुछ तीसरा आएगा? अरविंद केजरीवाल जो कि एक चमकते हुए सितारे दिखाई देते थे, अब वो राजनीतिक तौर पर गुमनामी में हैं। पंजाब का चुनाव उनका राजनीतिक भविष्य निर्धारित करेगा। हमें यह देखना है क्या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी उसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में कुछ नया होता है। क्योंकि लंबे समय तक शासन करने के बाद जिस तरह से कांग्रेस का क्षय हुआ, अपने शीर्ष पर जाने के बाद हर एक राजनीतिक दल की यह कहानी है कि धीरे धीरे डिक्लाइनेशन होना है। तो बीजेपी का अगर आप इसे पीक मानते हैं, आने वाले 10-15 सालों में भी पीक आता है, इस पीक मोमेंटम को बनाए रखती है, फिर भी उसके बाद क्या, इस पर राजनीतिक तौर पर सोचने की जरूरत है।